यूरोपीय यूनियन से पुतिन को यूरोप प्रवेश की अनुमति की जानकारी मिल रही है। हंगरी में होनी है ट्रंप पुतिन की मुलाकात। पुतिन की हंगरी यात्रा का रूट तय नहीं है। वेन्यू निर्धारित होने के बाद तय होगा ये रूट। इस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर हैं। उनके यूक्रेन से रवाना होते ही पुतिन ने रणनीतिक और डिप्लोमेटिक व्यू रचना कर दी है। एक तरफ यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप को हॉटलाइन पर हेलो कह दिया। पुतिन की इस रणनीति से ज़ेलेंस्की का दौरा शुरू होने से पहले ही असफलता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप का मूड बदल गया है। ट्रंप ने कहा है कि टॉमहॉक मिसाइलों का बड़ा भंडार अमेरिका के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमें उनकी जरूरत नहीं। यानी यूक्रेन को मिसाइल देने में आनाकानी का रुख बन चुका है। देखिए पुतिन ने कैसे ट्रंप का मूड बदला और कैसे यूक्रेन पर बम वर्षा की। कल तक ज़ेलेंस्की बड़े उत्साहित थे, क्योंकि उनको अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल मिलने वाली थी। लेकिन वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही उनका उत्साह निराशा में बदल गया। भारतीय समय के अनुसार 17 अक्टूबर को रात 10:30 बजे उनकी मुलाकात ट्रंप से होने वाली है। ट्रंप के प्रतिनिधि विमान पर ज़ेलेंस्की का स्वागत करने पहुंचे। उधर अमेरिका में ज़ेलेंस्की ने कदम रखे और उसी दौरान पुतिन ने डबल गेम शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के दौरान ही रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले शुरू कर दिए और पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात करके यूक्रेन की सारी रणनीति उलट दी। रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने ट्रंप को गाजा शांति समझौता कराने की बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि शांति स्थापना रूस यूक्रेन के बीच भी होनी चाहिए। पुतिन ने मेलानिया ट्रंप को चिट्ठी लिखने पर धन्यवाद दिया। युद्ध विराम के बाद अमेरिका और रूस के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पर सहमति बनी। ये तय हुआ कि पुतिन और ट्रंप हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलेंगे। पुतिन ने कहा यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि अमेरिका और रूस के संबंध जरूर बिगड़ जाएंगे। ट्रंप ने भी कहा कि टॉमहॉक मिसाइल पर लंबी चर्चा हुई है। ट्रंप ने सिर्फ यही नहीं कहा, पुतिन से बात करने के बाद उनका रुख पूरी तरह बदल गया। ट्रंप ने कहा कि मिसाइलों की जरूरत यूएस को भी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अभी यूक्रेन को टॉमहॉक देने का समय नहीं है, बल्कि रूस के साथ डिप्लोमेसी बढ़ाने का समय है। पुतिन ने ट्रंप से बात करके यूक्रेन की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया और इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर ड्रोन हमले किए। क्रीवी रीह पूरी रात धमाकों से टहलता रहा। रूस ने यूक्रेन पर 300 ड्रोन और 37 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। खार्किव, इजियम, क्रोपिविनित्स्की, किरीवोह्राद, पोल्टावा में पूरी रात धमाके होते रहे। खार्किव और चेर्निहिव के कई ऊर्जा ठिकानों पर रूस के हमले हुए हैं, जिनमें बिजली घर, ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह हो गए। लेकिन यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान एक ट्रेनिंग सेंटर में उठाना पड़ा है। मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन का एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र बना। इस हमले में 80 से ज्यादा रिक्रूट सैनिकों की मौत हो गई जो ट्रेनिंग ले रहे थे। इसके साथ ही सेंटर पर तैनात कई सैन्य वाहन भी नष्ट हुए हैं। रूस ने इससे पहले 24 सितंबर को भी यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमले किए थे। उससे पहले 22 जून को भी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमले किए गए, जिसमें 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे।
यूक्रेन ने इस सैन्य प्रशिक्षण केंद्र की लोकेशन नहीं बताई है। लेकिन यह माना है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। युद्ध गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक यूक्रेनी टेलीग्राम चैनल का दावा है कि नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। पुतिन ने इन हमलों से साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन को टॉमाहॉक देने पर चर्चा भी शुरू होती है तो रूसी सेना पूरे यूक्रेन को खंडहर बनाने के लिए तैयार है। 16-17 अक्टूबर के हमलों में यूक्रेन को भीषण नुकसान उठाना पड़ा है। चेर्निहिव में सैन्य उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री तबाह हो गई। निजनी शहर में एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकराया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। खार्किव में एक ऊर्जा ठिकाने पर हमले किए गए। इनमें 4 लोग घायल हो गए। पोल्टावा में एक नेचुरल गैस संयंत्र पर हमला हुआ। डिप्रोपेट्रोवस्क में आपातकालीन ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। यूक्रेन के 15 से ज्यादा शहरों पर पूरी रात रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसके साथ ही फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना ने हमलों की गति बढ़ा दी है। रूस के हमलों से यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट आर्टिलरी तबाह हो गई है। डोनेट्स्क के पास रूसी ड्रोन फोर्सेस ने यूक्रेन की एक पलटन पर कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए और इसमें भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फ्रंट लाइन के जंगलों में रूस ने भीषण ड्रोन हमले किए हैं। इसमें यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं। 20 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। 8 एपीसी और एक टैंक भी ध्वस्त होने की रिपोर्ट है। जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी होने के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन पुतिन की एक कॉल से ट्रंप का मूड बदल गया है। अब अगले हफ्ते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने वाली है। मार्को रूबियो और लावरोव की मुलाकात में हंगरी समिट की रूपरेखा तय की जाएगी। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने कहा है कि बुडापेस्ट 2 बड़े नेताओं के स्वागत के लिए उत्साहित है। 17 अक्टूबर की मुलाकात में ज़ेलेंस्की को टॉमाहॉक देने का मतलब रूस से रिश्ते बिगाड़ना होगा और हंगरी समिट भी टल सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि वॉशिंगटन से ज़ेलेंस्की खाली हाथ ही लौटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।